जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरी प्यारी संगत जी, गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि हमेशा नियति के मार्ग पे चलो, हमेशा सच्चाई के रास्ते पे चलो, क्योंकि सच्चाई में अगर आप चलोगे ना तो आप 1 रुपये से अगर चीज़ शुरू करोगे तो वो आपको 10 रुपये की हो जाएगी, आपको पता भी नहीं चला, क्योंकि वो सच्चाई की और ईमानदारी की ताकत होती है। संगत जी, सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पे चलने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए, लेकिन उससे पहले गुरु जी के दर्शन जरूर होने चाहिए, जैसे आज हो रहे हैं। संगत जी देखो, सच्चाई ईमानदारी का रास्ता हमेशा आपको विजय ही रखेगा। अब कभी आपको किसी के सामने हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे, कभी किसी के साथ में आपको कोई भी अपनी जरूरत अदा नहीं करनी पड़ेगी। स्वयं अपने गुरु के आगे करो। गुरु अगर, जैसे संगत जी मैं बताता हूँ, मैंने अपने साथी से कहता हूँ, मैंने गुरु जी ने मुझसे कहा 51 दिन का अमृत वेला करो, तो मैंने 51 दिन का अमृत वेला शुरू किया 1 फरवरी से। तो संगत जी उस बीच इतनी कठिनाई आई मेरे मन में, मतलब मैं इतनी परीक्षा ली, गुरुपा ने मेरी इतनी परीक्षा ली है, मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता वो परीक्षा कितनी है। और कुछ परीक्षाएं तो अभी 4-5 दिन पहले ही हुई हैं। आज मेरा अमृत वेले का आखिरी दिन था, तो मेरा 51 दिन का अमृत वेला पूरा हो गया, क्योंकि गुरुजी ने कहा था कि 51 दिन का अमृत वेला जैसे ही कंप्लीट होगा तेरे दिन बदलने शुरू हो जाएंगे, तेरी ज़िंदगी बदल जाएगी, ये मेरा वचन है। लेकिन 51 दिन का अमृत वेला करना। संगत जी ऐसी ऐसी परीक्षाएं ली, मैं शब्दों में नहीं बया सकता। अगर कोई और दूसरा होता, मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ, या मैं शायद गलत भी हो सकता हूँ, वो गुरु जी से विश्वास हटा लेता, लेकिन मैंने अमृत वेला नहीं छोड़ा। मैंने अमृत वेला पूरा किया, क्योंकि मुझे पता है मेरे गुरु की परीक्षा चल रही है, और परीक्षा में अगर हम पास नहीं होंगे तो फिर किस बात के हम संगत हुए, क्यों हम गुरु जी जपते हैं। क्योंकि जो हमारे गुरु जी ने परीक्षा ली, अगर हम उसको ही पास नहीं कर सकते तो फिर हम क्यों गुरु जी जपते हैं। और फिर क्यों हम कहते हैं कि गुरु जी हमारा ये काम करो, क्योंकि हम जब गुरु जी की परीक्षा पास नहीं कर पाए, लेकिन गुरु जी ने मुझे नींबू की तरह निचोड़ दिया पूरा, ये मैं कहना चाहूँगा। तो मेरे गुरुपा ने साथ दे रहे हो, आप साथ दोगे, शुक्राना। लेकिन यह आपका दास आपकी सेवा में हमेशा हाजिर रहेगा। आप चाहे और बड़ी परीक्षा ले लो तो भी परीक्षा को पास करूंगा। आपका दास आपकी सेवा में हमेशा हाजिर रहेगा, क्योंकि आपका दर वो दर है जिस दर ने मुझे बहुत कुछ दिया है। मेरे गुरुपा बहुत कुछ दिया है। आपके दर का बहुत बहुत शुक्राना, आपका शुक्राना मेरे गुरुपा। आइए पाठ को शुरू करते हैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी। जय गुरु जी। सती का प्रश्न था, उसके उत्तर में भगवान शिव द्वारा ज्ञान एवं नवधा भक्ति के स्वरूप का विवेचन। कैलाश था हिमालय पर्वत पर श्री शिव और सती के विविध विहारों का विस्तार पूर्वक वर्णन करने के पश्चात ब्रह्मा जी ने कहा कि मुने, एक दिन की बात है, देवी सती एकांत में भगवान शंकर से मिली और उन्हें भक्तिपूर्वक प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़ खड़ी हो गई। प्रभु शंकर को पूर्ण प्रसन्न जान नमस्कार करके विनीत भाव से खड़ी हुई दक्ष कुमारी सती भक्ति भाव से अंजलि बांधे बोली। सती ने कहा कि देव देव महादेव करुणा सागर प्रभो दीनो उदाहरण परायण महायोगिन, मुझ पर कृपा कीजिए। आप परम पुरुष हैं, सबके स्वामी हैं, रजोगुण सत्तागुण और तमोगुण से परे हैं, निर्गुण भी हैं सगुण भी हैं, सबके साक्षी निर्विकार और महाप्रभु हैं। हर मैं धन्य हूँ जो आपकी कामिनी और आपके साथ सुंदर विहार करने वाली आपकी प्रिया हुई स्वामिनी। आप अपनी भक्त वत्सल से ही प्रेरित होकर मेरे पति हुए हैं। नाथ, मैंने बहुत वर्षों तक आपके साथ विहार किया है महेशान, इससे मैं बहुत संतुष्ट हुई हूँ और अब मेरा मन उधर से हट गया है। देवेश्वर हर, अब तो मैं उस परम तत्व का ज्ञान प्राप्त करना चाहती हूँ जो नित्यशय सुख प्रदान करने वाला है तथा जिसके द्वारा जीव संसार दुख से अनायास ही उद्धार पा सकता है। नाथ, जिस कर्म का अनुष्ठान करके विषय जीव भी परम पद को प्राप्त कर ले और संसार बंधन में न बंधे, उसे आप बताइए, मुझ पर कृपा कीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मुने, इस प्रकार आदि शक्ति परमेश्वरी सती ने केवल जीवों के उद्धार के लिए जब उत्तम भक्ति भाव के साथ भगवान शंकर से प्रसन्न किया, तब उनके उस प्रश्न को सुनकर स्वेच्छा से शरीर धारण करने वाले तथा योग के द्वारा भोग से विरक्त चित्त वाले स्वामी शिव ने अत्यंत प्रसन्न होकर सती से इस प्रकार कहा। शिव बोले, देवी दक्ष नंदिनी महेश्वरी, सुनो, मैं उसी परम तत्व का वर्णन करता हूँ जिससे वासनाबद्ध जीव तत्काल मुक्त हो सकता है। परमेश्वरी, तुम विज्ञान को परम तत्व जानो। विज्ञान वह है जिसके उदय होने पर मैं ब्रह्म हूँ ऐसा दृढ़ निश्चय हो जाता है। ब्रह्म के सिवा दूसरी किसी वस्तु का स्मरण नहीं रहता तथा उस विज्ञानी पुरुष की बुद्धि सर्वथा शुद्ध हो जाती है। प्रिय, वह विज्ञान दुर्लभ है, इस त्रिलोकी में उसका ज्ञाता कोई बिरला ही होता है। वह जो और जैसा भी है सदा मेरा स्वरूप ही है, साक्षात प्रातपर ब्रह्म है। उस विज्ञान की माता है मेरी भक्ति, जो भोग और मोक्ष रूप फल प्रदान करने वाली है। वह मेरी कृपा से सुलभ होती है। भक्ति 9 प्रकार की बताई गई है। सती, भक्ति और ज्ञान में कोई भेद नहीं है। भक्त और ज्ञानी दोनों को ही सदा सुख प्राप्त होता है। जो भक्ति का विरोधी है उसे ज्ञान की प्राप्ति नहीं
प्राप्ति नहीं ही होती। देवी मैं सदा भक्ति के अधीन रहता हूँ और भक्ति के प्रभाव से जातिहीन नीच मनुष्यों के घरों में चला जाता हूँ, इसमें संशय नहीं है। सती इस वह भक्ति दो प्रकार की है, सुगुणा और निर्गुणा। जो वैदिक शास्त्र विदित से प्रेरित और स्वाभाविक की हृदय के सहज अनुराग से प्रेरित भक्ति होती है वह श्रेष्ठ है, तथा इससे भिन्न जो कामना मूलक भक्ति होती वह निम्न कोटि की मानी गई है। पूर्वोक्त सगुणा और निर्गुणा ये दोनों प्रकार की भक्तियां नैष्ठिकी और अनैष्ठिकी के भेद से दो भेद वाली हो जाती है। नैष्ठिकी भक्ति 6 प्रकार की जानी चाहिए और अनैष्ठिकी 1 प्रकार की ही कही गई है। विद्वान पुरुष विहिता और अविहिता आदि भेद से उसे अनेक प्रकार ही मानते हैं। इन विविध भक्तियों के बहुत से प्रभेद होने के कारण उनके तत्व का अन्यत्र वर्ण किया गया है। प्रिय मुनियों ने सगुणा और निर्गुणा 2 भक्तियों के 9 अंग बताए हैं। दक्ष नंदिनी मैं उन 9 अंगों का वर्णन करता हूँ, तुम प्रेम से सुनो देवी। श्रवण, कीर्तन, स्मरण, सेवन, दास्य, अर्चन, सदा मेरा वंदन, सख्य और आत्म समर्पण ये विद्वानों ने भक्ति के 9 अंग माने हैं। शिव्य भक्ति के उपांग भी बहुत से बताए गए हैं। देवी अब तुम मन लगाकर मेरी भक्ति के पूर्वक 9 अंगों के पृथक पृथक लक्षण सुनो। वे लक्षण भोग तथा मोक्ष से प्रदान करने वाले हैं। जो शिथिर आसन से बैठकर तन मन आदि से मेरी कथा कीर्तन आदि का नित्य सम्मान करता हुआ प्रसन्नतापूर्वक अपने श्रवण पुटों से उसके अमृतोपम रस का पान करता है, उसके उस साधन को श्रवण कहते हैं। जो हृदयकाश के द्वारा मेरे दिव्य जन्म कर्मों का चिंतन करता है, प्रेम से वाणी द्वारा उसका उत्स्वर से उच्चारण करता है, उसके इस भजन साधन को कीर्तन कहते हैं। देवी मुझ नित्य परमेश्वर को सदा था सर्वत्र व्यापक जानकर जो संसार में निरंतर निर्भय रहता है उसी को समन कहा गया है। अरुणोदय से लेकर हर समय सेवा की अनुकूलता का ध्यान रखते हुए हृदय और इंद्रियों से जो निरंतर सेवा की जाती है वही सेवन नामक भक्ति है। अपने को प्रभु का किंकर समझकर हृदय अमृत के भोग से स्वामी का सदा प्रिय संपादन करना दास्य कहा गया है। अपने धन वैभव के अनुसार शास्त्रीय विधि से मुझ परमात्मा को सदा पाद आदि 16 उपचारों का जो समर्पण करना है उसे अर्चन कहते हैं। मन से ध्यान और वाणी से वंदनात्मक मंत्रों के उच्चारण पूर्वक 8 अंगों से भूतल का स्पर्श करते हुए जो इष्ट देव को नमस्कार किया जाता है उसे वंदन कहते हैं। ईश्वर मंगल या अमंगल जो कुछ भी करता है वह सब मेरे मंगल के लिए ही है, ऐसा दृढ़ विश्वास रखना सख्य भक्ति का लक्षण है। देह आदि जो कुछ भी अपनी कही जाने वाली वस्तु है वह सब भगवान की प्रसन्नता के लिए उन्हीं को समर्पित करके अपने निर्वाह के लिए भी कुछ बचाकर न रखना अथवा निर्वाह की चिंता से भी रहित हो जाना आत्मसमर्पण कहलाता है। ये मेरी भक्ति के 9 अंग हैं जो भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। इनसे ज्ञान का पारकट्य होता है तथा वे सब साधन मुझे अत्यंत प्रिय हैं। मेरी भक्ति के बहुत से उपांग भी कहे गए हैं, जैसे बिल्व आदि का सेवन आदि। इनको विचार से समझ लेना चाहिए। प्रिय इस प्रकार मेरी सांगोपांग भक्ति सबसे उत्तम है। यह ज्ञान वैराग्य की जननी है और मुक्ति इसकी दासी है। यह सदा सब साधनों से ऊपर विराजमान है। इसके द्वारा संपूर्ण कर्मों के फल की प्राप्ति होती है। यह भक्ति मुझे सदा तुम्हारे सम्मान ही प्रिय है। जिसके चित्त में नित्य निरंतर यह भक्ति निवास करती है वह साधक मुझे अत्यंत प्यारा है। देवेश्वरी तीनों लोकों और 4 युगों में भक्ति के समान दूसरा कोई सुखदायक मार्ग नहीं है। कलयुग में तो यह विशेष सुख एवं सुविधाजनक है। देवी कलयुग में प्राय ज्ञान और वैराग्य के कोई ग्राहक नहीं है, इसलिए वे दोनों वृद्ध उत्साह शून्य और जर्जर हो गए हैं। परंतु भक्ति कलयुग में तथा अन्य सब युगों में भी प्रत्यक्ष फल देने वाली है। भक्ति के प्रभाव से मैं सदा उसके वश में रहता हूँ, जिसमें संशय नहीं है। संसार में जो भक्तिमान पुरुष है उसकी मैं सदा सहायता करता हूँ, उसके सारे विघ्नों को दूर हटाता हूँ। उस भक्त का जो शत्रु होता है वह मेरे लिए दंडनीय है, इसमें संशय नहीं है। देवी मैं अपने भक्तों का रक्षक हूँ। भक्त की रक्षा के लिए मैंने कुपित हो अपने नेत्र जनित अग्नि से काल को भी दग्ध कर डाला था। प्रिय भक्त के लिए मैं पूर्व काल में सूर्य पर भी अत्यंत क्रुद्ध हो उठा था और शूल लेकर मैंने उन्हें मार भगाया था। देवी भक्त के लिए मैंने सैन्य सहित रावण को भी क्रोधपूर्वक त्याग दिया और उसके प्रति कोई पक्षपात नहीं किया। सती देवेश्वरी बहुत कहने से क्या लाभ है। मैं सदा ही भक्ति अधीन रहता हूँ और भक्ति करने वाले पुरुष के अत्यंत वश में हो जाता हूँ। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद इस प्रकार भक्त का महत्व सुनकर दक्ष कन्या सती को बड़ा हर्ष हुआ। उन्होंने अत्यंत प्रसन्नतापूर्वक भगवान शिव को मन ही मन प्रणाम किया। मुने सती देवी ने पुण्य भक्ति कांड विषयक शास्त्र के विषय में भक्तिपूर्वक पूछा। उन्होंने जिज्ञासा की कि जो लोक में सुखदायक था जीवों के उद्धार के साधनों का प्रतिपादक है वह शास्त्र कौन सा है। उन्होंने यंत्र मंत्र शास्त्र, उसके महात्म्य तथा अन्य जीवोद्धारक धर्ममय साधनों के विषय में विशेष रूप से जानने की इच्छा प्रकट की है। सती के इस प्रश्न को सुनकर शंकर जी ने बड़ी मन में प्रसन्नता हुई। उनके जीवों के उद्धार के लिए सब शास्त्रों का प्रेम पूर्वक वर्णन किया। महेश्वर ने 5 अंगों सहित तंत्र शास्त्र, यंत्र शास्त्र तथा भिन्न भिन्न देवेश्वरों की महिमा का वर्णन किया। मुनीश्वर इतिहास कथा सहित उन देवताओं के भक्तों की महिमा का वर्णन, श्रम धर्मों का तथा राज धर्मों का भी निरूपण किया। पुत्र और स्त्री के धर्म की महिमा का, कभी नष्ट न होने वाले वर्णाश्रम धर्म का तथा जीवों को सुख देने वाले वैदिक शास्त्र तथा ज्योतिष शास्त्र का भी वर्णन किया। महेश्वर ने कृपा करके उत्तम सामुद्रिक शास्त्र का तथा और भी बहुत से शास्त्रों का
तत्व वर्णन किया। इस प्रकार लोकोपकार करने के लिए सद्गुण संपन्न शरीर धारण करने वाले तरलोक सुखदायक और सर्वज्ञ सती शिव हिमालय के कैलाश शिखर पर तथा अन्य स्थानों में नाना प्रकार की लीलाएं करते थे। वे दोनों दंपति साक्षात परब्रह्म स्वरूप हैं। दंड कारण्य में शिव को श्री राम के प्रति मस्तक झुकाते देख सती का मोह तथा शिव की आज्ञा से उनके द्वारा श्री राम की परीक्षा। नारद बोले, ब्राह्मण विदे प्रजानाथ महापराज्ञा दयानिधे, आपने भगवान शंकर तथा देवी सती के मंगलकारी सुयश का श्रवण कराया है। अब इस समय पुनः प्रेम पूर्वक उसके उत्तम यश का वर्णन कीजिए। उन शिव दंपति ने वहां रहकर कौन सा चरित्र किया था? ब्रह्मा जी ने कहा कि मुने, तुम मुझसे सती और शिव के चरित्र का प्रेम से श्रवण करो। वे दोनों दंपति वहां लौकिक की गति का आश्रय ले नित्य निरंतर क्रीड़ा किया करते थे। तदंतर महादेवी सती को अपने पति शंकर का वियोग प्राप्त हुआ, ऐसा कुछ श्रेष्ठ बुद्धि वाले विद्वानों का कथन है। परंतु मुने, वास्तव में उन दोनों का परस्पर वियोग कैसे हो सकता है? क्योंकि वे दोनों वाणी और अर्थ के समान एक दूसरे से सदा मिले जुले हैं, शक्ति और शक्तिमान तथा चित स्वरूप हैं। फिर भी उनमें लीला विषयक रुचि होने के कारण वह सब कुछ संगठित हो सकता है। सती और शिव यद्यपि ईश्वर हैं तो भी लौकिक रीति का अनुसरण करके वे जो लीलाएं करते हैं वे सब संभव हैं। दक्ष कन्या सती ने जब देखा कि मेरे पति ने मुझे त्याग दिया है, तब वे अपने पिता दक्ष के यज्ञ में गई और वहां भगवान शंकर का अनादर देख उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया। वे ही सती पुनः हिमालय के घर पार्वती के नाम से प्रकट हुई और बड़ी भारी तपस्या करके उन्होंने विवाह के द्वारा पुनः भगवान शिव को प्राप्त कर लिया। सूत जी कहते हैं कि मैं ऋषियों ब्रह्मा जी की यह बात सुनकर नारद जी ने विधाता से शिवा और शिव के महान यश के विषय में इस प्रकार पूछा। नारद जी बोले, महाभाग विष्णु शिष्य विधाता, आप मुझे शिव और शिवा के भाव तथा आचार से संबंध रखने वाले उनके चरित्र को विस्तार पूर्वक सुनाइए। तात भगवान शंकर ने आपके प्राणों से भी प्यारी धर्मपत्नी सती का किस लिए त्याग किया? यह घटना तो मुझे बड़ी विचित्र जान पड़ती है, अतः से आप अवश्य कहें। अजय, आपके पुत्र दक्ष के यज्ञ में भगवान शिव का अनादर कैसे हुआ और वहाँ पिता के यज्ञ में जाकर सती ने अपने शरीर का त्याग किस प्रकार किया? उनके बाद वहाँ क्या हुआ? भगवान महेश्वर ने क्या किया? ये सब बातें मुझसे कहिए, उन्हें सुनने के लिए मेरे मन में बड़ी श्रद्धा है। ब्रह्मा जी ने कहा कि मेरे पुत्रों में श्रेष्ठ महाप्राज्ञ तात नारद हैं, तो महर्षियों के साथ बड़े प्रेम से भगवान चंद्रमौली का यह चरित्र सुनो। श्री विष्णु और देवताओं से सेवित पर ब्रह्मेश्वर को नमस्कार करके मैं उनके महान उदत चरित्र का वर्णन आरंभ करता हूँ। मुने, यह सब भगवान शिव की लीला ही है। वे प्रभु अनेक प्रकार की लीला करने वाले स्वतंत्र और निर्विकार हैं। देवी सती भी वैसी ही, अन्यथा वैसा कर्म करने में कौन समर्थ हो सकता है? परमेश्वर शिव ही परब्रह्म परमात्मा है। एक समय की बात है कि तीनों लोकों में विचार करने वाले लीला विशारद भगवान रुद्र सती के साथ बैल पर आरूढ़ हो उस भूतल पर भ्रमण कर रहे थे। घूमते घूमते वे दंडकारण्य में आए। वहां उन्होंने लक्ष्मण सहित भगवान श्री राम को देखा, जो रावण द्वारा छल पूर्वक हरी गई अपनी प्यारी पत्नी सीता की खोज कर रहे थे। वे हाय सीता ऐसा उच्च स्वर में पुकारते जहाँ तहाँ देखते और बारंबार रोते थे। उनके मन में वीर का आवेश छा गया था। सूर्यवंश में उत्पन्न वीर भूपाल दशरथ नंदन भरताग्रज श्री राम आनंद रहित हो लक्ष्मण के साथ वन में भ्रमण कर रहे थे और उनकी कांति फीकी पड़ गई थी। उस समय उदार चेतापूर्ण काम भगवान शंकर ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उन्हें प्रणाम किया और जय जयकार करके वे दूसरी ओर चल दिए। भक्त वत्सल शंकर ने उस वन में श्री राम के सामने अपने को प्रकट नहीं किया। भगवान शिव की मुँह में डालने वाली ऐसी लीला देख सती को बड़ा विस्मय हुए। उनकी माया से मोहित हो उनसे इस प्रकार बोली। सती ने कहा, देव देव सर्वेश परब्रह्म परमेश्वर परब्रह्म ब्रह्मा विष्णु आदि सब देवता आपकी ही सदा सेवा करते हैं। आप ही सबके द्वारा प्रणाम करने योग्य हैं। सबको आपका ही सर्वदा सेवन और ध्यान करना चाहिए। वेदांत शास्त्र के द्वारा यतनपूर्वक जानने योग्य निर्विकार परम प्रभु आप ही हैं। नाथ, ये दोनों पुरुष कौन हैं? इनकी आकृति वीर व्यथा से व्याकुल दिखाई देती है। ये दोनों धनुर्धर वीर वन में विचरते हुए कलेश के भागी और दीन हो रहे हैं। इनमें जो ज्येष्ठ है उनकी अंग कांति नीलकमल के समान श्याम है। उसे देखकर किस कारण से आप आनंद विभोर हो उठे थे? आपका चित्त क्यों अत्यंत प्रसन्न हो गया था? आप इस समय भक्त के समान विनम्र क्यों हो गए थे? स्वामी कल्याणकारी शिव, आप मेरे संशय को सुने। प्रभो सेव स्वामी अपने सेवक को प्रणाम करे, यह उचित नहीं जान पड़ता। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद कल्याणमयी परमेश्वरी आदिशक्ति सती देवी ने शिव की माया से वशीभूत होकर जब भगवान शिव से इस प्रकार प्रश्न किया, तब सती की वह बात सुनकर लीला विशारद परमेश्वर शंकर हंसकर उनसे इस प्रकार बोले। परमेश्वर ने कहा कि देवी सुनो, मैं प्रसन्नतापूर्वक यथार्थ बात कहता हूँ, इसमें छल नहीं है। वरदान के प्रभाव से ही मैंने इन्हें आदरपूर्वक प्रणाम किया है। प्रिय, ये दोनों भाई वीरों द्वारा सम्मानित है। इनके नाम है श्री राम और लक्ष्मण। इनका प्रकट सूर्यवंश में हुआ। ये दोनों राजा दशरथ के विद्वान पुत्र हैं। इनमें जो गोरे रंग के छोटे बंधु हैं वे साक्षात शेष के अंश हैं। उनका नाम लक्ष्मण है। इनके बड़े भैया का नाम श्री राम। इनके रूप में भगवान विष्णु ही अपने संपूर्ण अंश से प्रकट हुए हैं। उपद्रव इनसे ही दूर रहते हैं। ये साधु पुरुषों की रक्षा और हम लोगों के कल्याण के लिए इस पृथ्वी पर अवतीर्ण हुए हैं।
ऐसा कहकर सृष्टिकर्ता भगवान शंभु चुप हो गए। भगवान शिव की ऐसी बात सुनकर जब भी सती के मन को इस पर विश्वास नहीं हुआ। क्यों नहीं, भगवान शिव की ये माया बड़ी प्रबल है, वह संपूर्ण त्रिलोकी को मोह में डाल देने वाली है। सती के मन में मेरी बात पर विश्वास नहीं है, यह जानकर लीला विशारद प्रभु सनातन शंभु यो बोले। शिव ने कहा कि देवी मेरी बात सुनो, यदि तुम्हारे मन में मेरे कथन पर विश्वास नहीं है तो तुम वहां जाकर अपनी ही बुद्धि से श्री राम की परीक्षा कर लो। प्यारी सती, जिस प्रकार तुम्हारा मोह या भ्रम नष्ट हो जाए वह करो, तुम वहां जाकर परीक्षा करो, तब तक मैं इस बरगद के नीचे खड़ा हूँ। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद भगवान शिव की आज्ञा से ईश्वरी सती वहाँ आ गई और मन ही मन सोचने लगी कि मैं वनचारी राम की कैसे परीक्षा करूं। अच्छा, मैं सीता का रूप धारण करके राम के पास चलूं, यदि राम साक्षात विष्णु है तब तो सब कुछ जान लेंगे, अन्यथा वे मुझे नहीं पहचानेंगे। ऐसा विचार सती सीता बनकर श्री राम के समीप उनकी परीक्षा लेने के लिए गई। वास्तव में वो मुँह में पड़ गई थी। सती को सीता के रूप में सामने आई देख शिव का जप करते हुए रघुकुल नंदन श्री राम सब कुछ जान गए और हंसते हुए उन्हें नमस्कार करके बोले। श्री राम ने पूछा, सती जी आपको नमस्कार है, आप प्रेम पूर्वक बताइए भगवान शंभु कहाँ गए हैं? आप पति के बिना अकेली ही वन में क्यों कर आई हैं? देवी, आपने अपना रूप त्याग कर किस लिए यह नूतन रूप धारण किया है? मुझ पर कृपा करके इसका कारण बताइए। श्री रामचंद्र जी की ये बात सुनकर सती उस समय आश्चर्यचकित हो गई। वे शिव जी की कही हुई बात का श्रवण करके उसे यथार्थ समझकर बहुत लज्जित हुई। श्री राम को साक्षात विष्णु जान अपने रूप को प्रकट करके मन ही मन भगवान शिव के चरण अरविंदों का चिंतन कर प्रसन्नचित हुई सती उनसे इस तरह बोली, रघुनंदन सर्वतंत्र परमेश्वर भगवान शिव मेरे तथा अपने पार्षदों के साथ पृथ्वी पर भ्रमण करते हुए इस वन में आ गए थे। यहाँ उन्होंने सीता की खोज में लगे हुए लक्ष्मण सहित तुमको देखा। इसमें सीता के लिए तुम्हारे मन में बड़ा क्लेश था और तुम विरह शोक से पीड़ित दिखाई देते थे। उस अवस्था में तुम्हें प्रणाम करके वे चले गए और उस वट वृक्ष के नीचे अभी खड़े ही हैं। भगवान शिव बड़े आनंद के साथ तुम्हारे वैष्णव रूप की उत्कृष्ट महिमा का गान कर रहे हैं। यद्यपि उन्होंने तुम्हें चतुर्भुज विष्णु के रूप में नहीं देखा तो भी तुम्हारा दर्शन करते ही वे आनंद विभोर हो गए। इस निर्मल रूप की ओर देखते हुए उन्होंने बड़ा आनंद प्राप्त हुआ। इस विषय में उन्हें मेरे पूछने पर भगवान शंभु ने जो बात कही उसे सुनकर मेरे मन में भ्रम उत्पन्न हो गया। अतः रागेंद्र, मैंने उनकी आज्ञा लेकर तुम्हारी परीक्षा की है। श्री राम, अब मुझे ज्ञात हो गया कि तुम साक्षात विष्णु हो। तुम्हारी सारी प्रभुता मैंने अपनी आंखों देख ली है। अब मेरा संशय दूर हो गया है। तो भी महामते, तुम मेरी बात सुनो और मेरे सामने यह सच सच बताओ कि तुम भगवान शिव के भी वंदनीय कैसे हो गए। मेरे मन में यही एक संदेश है, इसे निकाल दो और शीघ्र ही मुझे पूर्ण शांति प्रदान करो। सती का यह वचन सुनकर श्री राम के नेत्र पर फूल कमल के समान खिल उठे। उन्होंने मन ही मन अपने प्रभु भगवान शिव का स्मरण किया। इससे उसके हृदय में प्रेम की बाढ़ आ गई। मुझे आज्ञा न होने के कारण वे सती के साथ भगवान शिव के निकट नहीं गए था। मन ही मन उनकी महिमा का वर्णन करके श्री रघुनाथ जी ने सती के से कहना आरंभ कर दिया।